महानगर पालिका निकम्मे और जितने नगर सेवक हैं यहाँ के वो निकम्मे जो अपने वार्ड के स्कूलों को ढंग से करें नहीं। राइट भाई, आपने कहा कि जितने भी कॉर्पोरेटर से सब निकम्मे, तो 18 भागने के बाद जो बचे कांग्रेस के वो भी निकम्मे हैं या नहीं? वो तो सबसे बड़े निकम्मे 18 जो भागे। 18 के बाद जो कांग्रेस के, वो अभी उसके बाद से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पूरा 2 साल इसमें चला। उनके जो पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप पूरी तरह से बंद किया गया। केंद्र सरकार के जुल्मी निर्णय के खिलाफ हम मोर्चा खोल रहे हैं और मोर्चा है 9 तारीख को। केंद्र सरकार का जाहीर निषेध कर रहे हैं भिवंडी में। केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, त्या निर्णयाच्या विरोधात येत्या 9 तारखेला सर्व काँग्रेस कमिटीच्या विभागाने अपना काम धंधे को आगे पीछे करके इस अभियान में आप लोग जरूर आए मोर्चे में और इस मोर्चे को सफल बनाएं। ये बसून सर्व निर्णय, सर्व कायदे हे लोकांच्या विरोधात आहे। ये डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर कापाली, जो बाबासाहेब अम्बेडकर का पुतला है, उधर से ये मोर्चा निकलेगा प्रांत कार्यालय तक। अभी एक एमएलए आ गए, सिर्फ दौरा और फंड आ रहे हैं, अभी तक कोई स्कूलों पे काम नहीं हुआ है। नहीं, काम हो चुका, काम चालू। काम कैसा हो गया है कि भिवंडी शहर में कम से कम 6700 से ऊपर स्कूलें हैं। 1-2 स्कूलों में काम होना भिवंडी शहर को काम होना नहीं कहते। भारतातील अल्पसंख्याक समाज, भारत का जो अल्पसंख्याक समाज है उसमें मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ये समाज के जो अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं उनके जो पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप पूरी तरह से बंद किया गया है। हाई स्कूल में जो अपने बच्चे पढ़ाने के लिए जो अपने लोग भेजते हैं, गरीब मजदूर के लड़के भी हाई स्कूल में आज पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सब लोगों को स्कॉलरशिप से उनको प्रोटेक्शन मिलता है और उनकी फी माफ होती है। पर आज केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय करने का काम किया है। ये साल से सारे अल्पसंख्यक समाज की जो मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, सभी की स्कॉलरशिप बंद करके सब बच्चों को बताया गया है या धर्म को बताया गया है कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो सब को 30, 40, 50 हजार जो भी फीस लगती है स्कूल के लिए वो भरनी पड़ेगी। समाज के बच्चों को एक तरह से हाई स्कूल में पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया है। इस केंद्र सरकार के जुल्मी निर्णय के खिलाफ हम मोर्चा खोल रहे हैं और मोर्चा है 9 तारीख को। केंद्र सरकार का जाहीर निषेध कर रहे हैं भिवंडी में। हमारे भिवंडी की कांग्रेस पार्टी, भिवंडी के आरपी आठोले गढ़ और भिवंडी के हमारे तालुका के इटक के अध्यक्ष जो सेवा दल के काम करते हैं वो भी हमारे सब साथ में है। इधर की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा है कि हम भी आपके साथ में काम करने के लिए तैयार है, पर केंद्र सरकार से मिलकर अपन लड़ाई करेंगे और जो हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे मजदूर लोगों के लिए बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ने का जो अधिकार चाहिए वो छीनने के लिए हम आंदोलन करेंगे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। इसलिए हम सब एक साथ इस आंदोलन में खड़े रहने के लिए तैयार हुए और 9 तारीख को आंदोलन रखा गया है। जो केंद्र सरकार का फीस, जो खराब कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको हम बाकायदा हमारे पार्टी की तरफ से उसका जाहिर निषेध करते हैं और ये निषेध करने के लिए हम 9 तारीख को मोर्चा खुला है। तो सारे आवाम को हमारा कहना है कि इस मोर्चा में बड़ी संख्या में आए और ये जो जुल्मी कानून भाजपा सरकार की तरफ से आया है उसका जाहिर निषेध करें। इसके लिए सारी आवाम ने आए, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे भिवंडी ग्रामीण के तालुका अध्यक्ष विजय जी पाटिल भी है, वो भी अपनी राय रखेंगे। हमारे शाहिद अंसारी जी है, भिवंडी शहर के सचिव है भिवंडी कांग्रेस के, और राजेश जी जादव जी एडवोकेट है, वो हमारे इटक के भिवंडी तालुका के अध्यक्ष है, वो भी अपनी राय रखेंगे। अभी मैं हमारे जो अध्यक्ष है भिवंडी तालुका के उनसे कहूंगा कि इस बारे में आपकी राय रखें। सर, ये मोर्चे के बारे में बताएंगे किस तरह का मोर्चा रहेगा, ये कहाँ से कहाँ तक और किस जगह पर? ये डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर कापाली, जो बाबासाहेब अम्बेडकर का पुतला है, उधर से ये मोर्चा निकलेगा प्रांत कार्यालय तक, जो उप जिला अधिकारी कार्यालय है उधर तक ये जाएगा
और ये जाहिर निषेध हम उस टाइम हम घोषणा देंगे और ये मेमोरेंडम हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देंगे प्रांत के जरिए। सर, ये जो मोर्चा स्कॉलरशिप खत्म करने के विरोध में, तो इसमें आपकी और क्या मांगे रहेंगी? ये हमारी मांगनी यही रहेगी कि पहली से 8वीं तक जो बच्चे मजदूर के बच्चे जो हाई स्कूल में जाते हैं उनको हाई स्कूल में जाने का अधिकार है और उनकी फी जो आज बढ़ाई गई है वो माफ किए जाए। इसके लिए हमने ये मागणी हमारी पहिली रहेगी। केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, त्या निर्णयाच्या विरोधात येत्या 9 तारखेला सर्व काँग्रेस कमिटीच्या विभागाने तसेच या भिवंडी तालुक्यातील सर्व पक्षांनी जाहीर निषेध करण्याचा ठरवलेला आहे। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यापासून तर प्रांत ऑफिसपर्यंत प्रांत साहेबांच्या कार्यालयात जाऊन आम्ही त्यांना निषेध हा पत्र देणार आहे की ही स्कॉलरशिपचा जो बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे केंद्र सरकारने, हा त्वरित त्यांनी माघार घेतला पाहिजे, नाहीतर येत्या काळात याच्या विरोधात आम्ही मोठा जन आंदोलन काढणार आहे। जैसा कि आज आप लोगों ने सुना कि हमारे पंकज गायकवाड़ साहब जो कांग्रेस के महासचिव है ग्रामीण के भिवंडी, उन्होंने बताया कि आज केंद्र सरकार ने जो नया GR लेके आई है स्कूली बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। ये पूरे गरीब तबके के बच्चों को गरीब बनाने का काम है, उनको पढ़ाई से दूर रखकर उनको मजदूर बनाने और गुलाम बनाने की तैयारी है ये। तो इस विषय में मैं भिवंडी शहर वालों से अपील करता हूँ, जिस तरह CA NRC आया, आप लोगों की नागरिकता पे सवाल उठा तो आप लोगों ने शाहीन बाग बनाया, पूरे शहर को बंद किया। आज तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बात है, तुम्हारे बच्चों की तालीम की बात है। अगर आज तुम रोड पे नहीं आओगे और इस मूवमेंट में शामिल नहीं होगे तो आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों को गुलाम पाओगे। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपको सड़क पे आना होगा। जो 9 तारीख को हमारा मोर्चा रखा जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के पास से प्रांत ऑफिस तक, 9 तारीख को 3 बजे जुमा के बाद, तो आप लोग इस मोर्चे में आके ये साबित करें कि वाकई हमने बच्चे को पैदा किया है, तो उसकी जवाबदारी भी लेने की हमारी जवाबदारी है। भिवंडी शहर की कई प्राइवेट स्कूलों में जो है RTE के तहत ना एडमिशन नहीं होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया? और भिवंडी मनपा की स्कूल की जो शिक्षा है वो लगातार निचले स्तर पर जाती चली जा रही है, उसके लिए आपने कभी देखो RTS का जो प्राइवेट स्कूलों में है वो होता है एडमिशन, लेकिन जो हमारे सोशल वर्कर हो गए या नगर सेवक हो गए वो सही ढंग से लोगों को बता नहीं पाते। लेकिन लेने वाले एडमिशन RTS के तहत प्राइवेट में ले रहे एडमिशन, और कई स्कूलें ऐसी है कि जो इस चीज को छुपाती है और उसको छुपाने का माइनॉरिटी में कन्वर्ट करके हमको गुमराह करती है कि हमने। तो इस पर आपने क्या किया जो स्कूलें छुपाती है? ना, इस पे अभी तक ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं। जितने भी 2 से 4 मुद्दे कभी कभार आते हैं एडमिशन का, वो हो गया है। इसको बहुत बड़ा इशू नहीं करे। अगर लोगों की मांगनी रही, इससे दिक्कत आ रही है, तो आगे चल के इस पे भी हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन लोग अपनी तकलीफ बताना चाहिए कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हमको मालूम पड़ेगा ना। और जो सरकारी स्कूल का मुद्दा है वो तो महानगर पालिका निकम्मे, और जितने नगर सेवक है यहाँ के वो निकम्मे जो अपने वार्ड के स्कूलों को ढंग से करे नहीं। अभी एक MLA आ गए, वो सारी स्कूलों का दौरा करे, साल भर में 1.5 साल में दौरा करे, सिर्फ दौरा और फंड आ रहा है। अभी तक कोई स्कूलों पे काम नहीं हुआ है। नहीं, काम हो चुका, काम चालू। काम कैसा हो गया है कि भिवंडी शहर में कम से कम 6700 से ऊपर स्कूलें हैं। 1-2 स्कूलों में काम होना भिवंडी शहर को काम होना नहीं कहते। शायद भाई, जैसे कि आपने भी कहा कि निकम्मे कॉर्पोरेटर्स की वजह से, तो अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर में कांग्रेस के सबसे ज्यादा नगर सेवक थे और है अभी कह लीजिए करंट में जो, तो उन लोगों ने क्या किया भिवंडी शहर की महानगर पालिका की स्कूलों के लिए? कांग्रेस के नगर सेवक थे, तो लोगों ने जब जीतने के बाद कांग्रेस के नहीं रहे, वो अपने पर्सनल हो गए, जिसके कारण वो 18 के 18 गद्दारी करके भागे। नहीं, मैं उन 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे की बात, बाकी बचे लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी बचे 2 लोगों अभी कांग्रेस के जो है कर रहे, ये फूट जो चला कांग्रेस के 18 भागे, कांग्रेस का एक अध्यक्ष राष्ट्रवादी में चला गया, ये पूरा 2.5 साल तमाशा चला। तो यही कारण हुआ कि जब काम करने की बात आई तो लोग भागे। अगर काम का प्रेशर नहीं होता तो इधर नहीं, विलास के पास जाना ही मतलब है कि मनी, विलास है तो मनी है, विकास नहीं है। शायद भाई, आपने कहा कि जितने भी कॉर्पोरेटर है सब निकम्मे, तो 18 भागने के बाद जो बचे कांग्रेस के वो भी निकम्मे हैं या नहीं? वो तो सबसे बड़े निकम्मे 18 जो भागे। 18 के बाद जो कांग्रेस के, वो अभी उसके बाद से लॉकडाउन लगा,
लॉकडाउन से पूरा 2 साल इसमें चला गया, उसके बाद ये पूरा अपना डिक्लेयर हो गया पूरा इनका पद, उसका जितना भी नगर सेवकों का पद था वो डिक्लेयर हो गया, काम करने का मौका नहीं मिला उसमें। जो 2.5 साल मिला था उसमें सिर्फ राजनीतिक की जगह कांग्रेस को खोखला करने का काम करे जो कांग्रेस में गद्दार थे, और वो गद्दारों पर जब एक्शन लिया गया तो वो तोड़ के राष्ट्रवादी में भागे। तो इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। आने वाले टाइम में जो कांग्रेस के जीतेंगे उस पर अगर काम नहीं होगा तो फिर हम आपको जवाब देने के लिए बैठे रहेंगे। ठीक आहे, बहुत बहुत शुक्रिया. गेल्या अनेक वर्षापासून आपण बघतोय ह्या देशामध्ये केंद्र सरकार ज्या दिवसापासून अस्तित्वात आलेलं आहे तेव्हापासून सर्व निर्णय, सर्व कायदे हे लोकांच्या विरोधातले आहेत, लोकशाहीच्या विरोधातले आहेत, घटनेच्या विरोधातले आहेत. अनेक कायदे आले, अनेक कायद्याने लोकांना विरोध दाखवला. आता हा नवीन एक GR आलेला आहे का विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत न देण्याचा GR. ही व्यवस्था ही मनुवादी व्यवस्था आहे, ही मनुवादी मानसिकता आहे. ह्या देशातला जो गोरगरीब माणूस आहे, जो कष्टकरी माणूस आहे, त्यांचे विद्यार्थी शिकले नाही पाहिजेत. त्यांच्या शिक्षणामध्ये कुठंतरी खंड पडला पाहिजे, अडथळा निर्माण केला पाहिजे, जेणेकरून हे विद्यार्थी मोलमजुरीचं काम केलं पाहिजे. भविष्यामध्ये हे जे विद्यार्थी आहेत, जे देशाचे नागरिक होणार आहेत, हे मजूर झाले पाहिजेत, ते लाचार झाले पाहिजेत, नंतर त्यांना आम्ही गुलाम करू आणि या देशावरती राज्य करू, अशा प्रकारची पॉलिसी आज या ठिकाणी केंद्र सरकार करत आहे. आज गेल्या अनेक वर्षापासून आपण बघतो स्कॉलरशिप तुम्ही बंद करण्याच्या ऐवजी स्कॉलरशिप आणखी द्या, विद्यार्थ्यांना आणखी मदत होऊ द्या, गरीबातला गरीब विद्यार्थी पुढे जाऊ द्या, तो देशासाठी काहीतरी करू शकतो, परदेशात जाऊ द्या. अशा प्रकारची मानसिकता यांची नाही आहे. संविधान म्हणतो की प्रत्येक माणसाला सक्तीचं शिक्षण दिलं पाहिजे, त्याचसोबत त्याला आर्थिक मदतही दिली पाहिजे. जर आर्थिक मदत जर दिली तर त्याला चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेता येईल, आणि जर सर्व जर शिकली तर निश्चित आपल्या देशाचा भविष्य उज्ज्वल होऊ शकतो, देश विकासाकडे जाऊ शकतो. तर शिक्षण हा मेन आधार आहे, विकासाचा मेन आधार शिक्षण आहे. जर शिक्षणच नसेल तर विकास कुठल्या पद्धतीने होणारच नाही ना.